अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear student, how are you? I hope you are all fine by the grace of Almighty Allah। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास में आपका वेलकम है और लेसन नंबर 4 यानी कि सबक नंबर 4 हम पढ़ चुके हैं, उसका बुक वर्क कर चुके हैं। आज जो हमारी बारी आती है वो आती है अल्फाज मायनी एंड क्वेश्चन आंसर्स की, यानी कि सवालात के जवाबात की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेट डाल लेनी है, उसके बाद में आपको सबक का नंबर और सबक का नाम ज़रूर लिखना है। तो सबक नंबर डालिए। सबक नंबर है आपका 4 और नाम क्या है? सूरज और सिमत। ठीक है, तो ये ज़रूर डालना होता है आपको, डेट ज़रूर डालें और स्टार्ट करें अल्फाज मायनी लिखना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लाइन खींचनी है। वो इसलिए कि अल्फाज आपके अलग रहें और मायने आपके अलग रहें, वरना आप लोग क्या करते हैं, मिक्सअप कर लेते हैं, अल्फाज में मायने को मिला देते हैं और टेढ़ा मेढ़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं। इस लाइन खींचने से यही एक फ़ायदा है कि हमारे अल्फाज और मायने अलग रहते हैं। तो पहला हमारा अल्फाज है सिम, यानी कि तरफ। कि कहते हैं ना, किधर की तरफ, किस तरफ, उस तरफ। तो सिमत का मतलब होता है तरफ। अब इसमें इस, उस, किधर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायां। बायां यानी लेफ़्ट, उल्टा, उल्टा। और उसके बाद में है झट। झट मतलब फ़ौरन, झट फ़ौरन, यानी कहते हैं ना फ़ौरन जल्दी से करो। शरीर। शरीर का मतलब आप जो है इसे बिंदी को क्या क्या कुछ कभी तशदीद बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। तो बेटा अब आप थर्ड में आ गए हैं तो नुक्ते जो है तरीक़े से लगाना सीखिए, तशदीद नहीं है। इस बात का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि ये तशदीद नहीं है बल्कि 3 नुक्ते हैं, और जब 3 नुक्ते हम लगाते हैं तो वो मिल भी जाते हैं आपस में। तो इस तरह से हमें लिखना होता है। तो शरीर, शरीर का मतलब शरारती, नॉटी, अगर हम इंग्लिश में बोलें तो नॉटी, शरारती। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दायां। दायां मीन्स राइट, यानी कि सीधा हाथ। तो क्या लिखेंगे? सीधा। दायां मतलब सीधा। तो यहाँ हमारा हो गया इसका मीनिंग, दायां मतलब सीधा। आगे देखें, पीठ। पीठ यानी कि कमर, जिसे हम बैक कहेंगे या फिर वेस्ट भी कह सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। लिखने पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं बहुत ख़राब राइटिंग में लिख रहे हैं। तो बेटा आपको लिख कर दिखाया जा रहा है, उसी तरीके से आपको लिखना है। लास्ट वर्ड है हमारा किधर। किधर यानी किस तरफ। तो ये हमारे अल्फाज मानी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट, अब इसी के नीचे हमारे पास अगर जगह है तो यहीं से हम सवाल जवाब शुरू कर सकते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, सूरज किस सिमत से निकलता और किस सिमत में डूबता है? तो इसे लिख लेते हैं पहले। सूरज किस सिमत से निकलता और किस सिमत में डूबता है? तो किस सिमत में निकलता है और किस सिमत में डूबता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसी का जवाब हम लिख लेते हैं। जवाब है हमारा सूरज पूरब से निकलता और
पश्चिम में डूबता है। तो पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता है। ये हमारे पहले सवाल का जवाब है। नेक्स्ट आप देखें सवाल नंबर 2, चारों सिमतों के नाम बताएं। अभी यहाँ हमें अपने चारों डायरेक्शंस के नाम बताने हैं। और ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद है कौन कौन सी है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और अगर इनके दूसरे नाम बोलें तो वो कौन सी हैं, मशरिक़, मग़रिब, शुमाल और जुनूब। तो यहाँ हम पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इनके सिर्फ हमसे नाम पूछे हैं तो यहाँ हम सिर्फ नाम ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सवाल नंबर 3, अगर किसी का मुंह पश्चिम की तरफ हो पश्चिम की तरफ हो तो दायां हाथ किस सिमत में होगा, यानी दायां हाथ किस सिमत में होगा या किधर होगा। तो उसका जवाब हम लिखेंगे कि अगर किसी का मुंह पश्चिम की तरफ हो तो दायां हाथ किधर होगा। तो इसका जवाब हम लिख लेंगे उत्तर की तरफ होगा। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं और इसे हम कर भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखें। सवाल नंबर 4, जब पीठ उत्तर की तरफ होगी तो मुंह किस सिमत में होगा। जब पीठ उत्तर की तरफ होगी तो मुंह किस सिमत में होगा। तो इसका जवाब है पीठ यानी कि कमर। अगर कमर उत्तर की तरफ है तो मुंह किधर की तरफ होगा, मुंह होगा दक्षिण की तरफ। यहाँ हम लिख लेंगे दक्षिण की तरफ। तो बहुत शॉर्ट और बहुत छोटा मैंने आपको आंसर लिखवाया है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है अख्तर की अम्मी क्यों हंसी। अख्तर की अम्मी क्यों हंसी। तो क्यों हंस रही थी अख्तर की अम्मी? अख्तर की शरारत पर, क्योंकि वो इधर उधर घूम रहा था, नाच रहा था। तो यहाँ हम इसका जवाब लिख लेंगे अख्तर की शरारत पर हंसी। अख्तर की शरारत पर हंसी। तो यहाँ आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये पाँचों आपके सवाल कंप्लीट हो गए हैं और साथ ही साथ आपने अल्फाज मानी भी लिख लिए हैं।
और बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी राइटिंग में इसको आपको लिखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।